Assalamu alaikum 5 class. Here is your book The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 10, kinds of sentences and clauses. Kinds of sentences and clauses. Students, in our last lecture we have discussed kinds of sentences. Today we are going to study kinds of subordinate clauses. Subordinate clauses आपको पता होना चाहिए कि subordinate clauses कौन सी होती हैं. सबऑर्डिनेट स्टूडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉजेस वो होती हैं जिनको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए दूसरी क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है. So there are three kinds of subordinate clauses. First is adjective clauses, second is adverb clauses, and third is noun clauses. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट एडजेक्टिव क्लॉजेस. सबसे पहले हम एडजेक्टिव क्लॉजेस को देखेंगे कि क्या होती हैं. हेयर इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज. अ क्लॉज विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव क्लॉज. यानी ऐसी क्लॉज ये जो एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है. मतलब क्या हुआ कि जो नाउन को क्वालिफाई करती है उसके मीनिंग में को क्लियर करके बताती है. उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं, उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है. कैसे है. The boy who had rescued the child from the fire was rewarded for his bravery. Number L. Hassan, who is an intelligent boy, solved the problem easily. अब देखें यहाँ पर फर्स्ट जो केवल एग्जांपल जिसमें who had rescued the child from the fire. अब यहाँ पर इसको अंडरलाइन के ये एडजेक्टिव क्लॉज है. मतलब ये कौन से नाउन के मीनिंग में इजाफा करी कि लड़का. कौन सा लड़का? जिसने बच्चे को आग से बचाया. तो यानी who had rescued the child from the fire ये उसके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं. तो ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है. इसी तरह हसन. कौन सा हसन? who is an intelligent boy, जो कि बहुत ज़हीन लड़का है. ठीक है. तो who is an intelligent boy is an adjective clause. ये क्या है? ये adjective clause है. अब इसके रिलेटेड पेज नंबर 51 पर एक्सरसाइज नंबर ए है जो कि हम अब सॉल्व करेंगे. Yes, exercise number F. Pick out the adjective clauses from the following sentences. Also mention the nouns they qualify. जी, हमने इन sentences में से जो adjective clauses है उनको हमने क्या करना है? अंडरलाइन करना है और हमने बताना है कि ये adjective clause कौन से noun के मीनिंग में इजाफा कर रही है, यानी किस को क्वालिफाई कर रही है. So first one is, अब यहाँ पर मैंने अंडरलाइन की हुई है एडजेक्टिव क्लॉजेस और जो एरो लगाया और एरो शो कर रहा है कि वो किस नाउन को क्वालिफाई कर रही है. फर्स्ट इज अलेक्जेंडर हु कॉन्कर्ड मैनी कंट्रीज वाज अ मैसिडोनियन है कंट्री नेम है मकदूनी. ठीक है. अब अलेक्जेंडर कौन? अलेक्जेंडर कनकॉर्ड का मतलब होता है फतह करना, जिसने बहुत से ममालिक को फतह किया. सो हु कनकॉर्ड मैनी कंट्रीज ये एडजेक्टिव क्लॉज है और इसने किस को क्वालिफाई किया? अलेक्जेंडर को. नंबर 2, दिस बिल्डिंग विच वॉज फॉर्मली अ पैलेस हैज़ नाउ बिकम अ म्यूजियम. जी, बिल्डिंग इमारत विच वॉज फॉर्मली जो कि पहले एक महल था. ठीक है. बिल्डिंग के मीनिंग में इजाफा हुआ. सो विच वॉज फॉर्मली या पैलेस ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है. ये बिल्डिंग को क्वालिफाई कर रहा है. नंबर 3, द पीपल सा द स्नेक स्लाइडिंग इनटू अ होल दैट अ रैट हैड मेड इन द फ्लोर. अब देखें इसमें किसको किया गया? द पीपल सा द स्नेक, लोगों ने सांप देखा स्लाइडिंग इनटू अ होल, सुराख में जाते हुए. दैट रैट हैड मेड इन द फ्लोर, जो कि चूहे ने फर्श में बनाया हो. चूहे ने क्या बनाया था? होल, सुराख. तो अब इसने दैट रैट हैड मेड इन द फ्लोर ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? होल को. नंबर 4, द शिप्स विच सैंक इन द स्टॉर्म बिलोंग टू अ रिच मर्चेंट. शिप्स बहरी जहाज जो कि तूफान में डूब गए. बहरी जहाज ये क्या है? जो नाउन है जिनको क्वालिफाई कर रहे हैं. और विच सैंक इन द स्टॉर्म ये एडजेक्टिव क्लॉज है. ठीक है. Number 5, the robbers hid in a cave which was high up in the mountains. चोर एक गार में छुपे जो कि पहाड़ों के बहुत ऊपर था. अब केव के बारे में बात हो रही है कि किस में छुपे थे? केव में. और वो क्या थी? वो पहाड़ों के बहुत ऊपर थी. तो केव है नाउन और विच वॉज हाई अप इन द माउंटेन्स ये है एडजेक्टिव क्लॉज. Number 6, the crowd that had gathered to watch the race cheered as the runners entertained the stadium. क्राउड हुजूम को कहते हैं. जो हुजूम कौन सा? दैट हैड गैदर टू वॉच द रेस, जो कि दौड़ देखने के लिए इकट्ठा हुआ था. अब यहाँ पर क्राउड नाउन है. दैट हैड गैदर टू वॉच द रेस ये एडजेक्टिव क्लॉज है. नंबर 7, डिड यू सी द फिल्म दैट वन द फर्स्ट प्राइज.
जी, क्या तुमने वो फिल्म देखी जिसने पहला अव्वल इनाम हासिल किया? किसने? फिल्म ने। ठीक है, फिल्म यहाँ पर क्या? नाउन दैट वन द फर्स्ट प्राइज, ये है एडजेक्टिव क्लॉज। नंबर 8, मैनी राइटर्स who were great and famous did not receive the Nobel Prize. मैनी राइटर्स, बहुत से लिखारी हु वर ग्रेट एंड फेमस, जो बहुत अजीम और मशहूर थे। कौन? राइटर्स। राइटर्स यहाँ पर नाउन है और हु वर ग्रेट एंड फेमस ये है एडजेक्टिव क्लॉज। नंबर 9, हु इज़ दैट बॉय? वो कौन लड़का है? हु इज़ सिटिंग ऑल अलोन ऑन द लास्ट बेंच, जो कि आखिरी बेंच पर अकेला बैठ रहा है। सो बॉय नाउन है, हु इज़ सिटिंग ऑल अलोन ऑन द लास्ट बेंच ये है एडजेक्टिव क्लॉज। नंबर 10, नेवर ट्रस्ट अ मैन हु ऑलवेज स्पीक्स इल ऑफ अदर्स। नेवर ट्रस्ट अ मैन यानी उस इंसान पर मत एतबार करें जो दूसरों की बुराइयां करता हो। मैन नाउन है, हु ऑलवेज स्पीक्स इल ऑफ अदर्स ये है एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, ये हो गया आपकी एक्सरसाइज। अब आ जाते हैं हम सेकंड टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब हम देखते हैं एडवर्ब क्लॉज क्या होती है। एडवर्ब क्लॉज की डेफिनेशन यहाँ है, अ क्लॉज विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इज एन एडवर्ब क्लॉज। यानी ऐसी क्लॉज जो एडवर्ब के तौर पे काम करती हैं उन्हें हम एडवर्ब क्लॉजेस कहते हैं। एडवर्ब बेसिकली किसके क्वालिफाई करता है? वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब के मीनिंग को क्लियर करता है। और एडवर्ब हमें बताता है कोई चीज़ किस जगह है, काम कैसे हुआ, रीज़न क्या है। नहीं, एडवर्ब बेसिकली किसी चीज़ की हमें रीज़न बताता है। और इसके अलावा टाइम यानी काम किस टाइम, वक्त पर हुआ, एट टाइम बताता है, किस जगह पर हुआ, एट प्लेस बताता है। और रीज़न, कंडीशन, हालत बताता है किस कंडीशन में ये काम हुआ। ठीक है, यानी इससे हमें पता चलता है कि ये क्लॉज जो है वो एडवर्ब वाली, यानी जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे उसको ट्रांसलेट करेंगे, समझेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि अब ये चीज़ बता रहा है कि कहाँ किस जगह पे हुई, किस वक्त हुई। तो जब आप टाइम, प्लेस और कंडीशन, रीज़न वगैरह उसमें आ जाएगी, कोई ये कंडीशन आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एडवर्ब क्लॉज है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर M, द रिंग वॉज फाउंड वेयर द थीफ हैड हिडन द स्टोलन ज्वेलरी। द रिंग वॉज फाउंड, अंगूठी वहाँ पाई गई जहाँ चोरों ने चुराए हुए जेवरात छुपाए थे। यानी अंगूठी कहाँ से मिली, किस जगह से मिली? जहाँ चोरों ने बाकी जो चुराई हुई ज्वेलरी थी वहाँ छुपाई हुई थी। ठीक है, तो ये हमें किसका बता रहे हैं? हमें पता चल गई जगह से, यानी कि जगह का पता चला है, तो डेफिनेटली कौन सी होगी क्लॉज? एडवर्ब क्लॉज होगी। ठीक है, वी रीच द थिएटर आफ्टर द प्ले हैड स्टार्टेड। हम थिएटर पहुँचे आफ्टर द प्ले हैड स्टार्टेड, जब ड्रामा शुरू हो चुका था। यानी किस वक्त पहुँचे, अब इसमें टाइम का बता रहे हैं, हम किस वक्त पहुँचे जब ड्रामा जो है वो स्टार्ट हो चुका था, तो ये भी टाइम को शो कर रहे, तो ये कौन सी है क्लॉज? एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, ये अब रीड आप खुद करेंगे, आई एम जस्ट क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट। नाउ कम टू पेज नंबर 52. On page number 52 here is an exercise B related to adverb clauses. Adverb clauses के related हमारे पास exercise B है, pick out the adverb clauses from the following sentences. इसमें हमने adverb clauses जो है उनको just हमने underline कर देना है। ठीक है, Number 1, when his father Philip II of Macedon died, Alexander became the king. यानी अब अलेक्जेंडर कब बादशाह बना? जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ। ठीक है, तब। तो ये when his father Philip II of Macedon died, ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज है। नंबर 2 है he ran as fast as he could. as fast as he could ये है हमारे पास एडवर्ब क्लॉज, यानी वो भागा, कैसे, कितना भागा? जितना वो भाग सकता था, यानी उसका स्टेमिना बताया जा रहा है। ठीक है, नंबर 3 है The pirates buried their treasure where nobody would be able to find it. यानी pirates इन्होंने अपना जो ख़जाना था वो कहाँ दफन किया? जहाँ कोई भी उसे ढूंढ ना सके। ठीक है, जहाँ, जगह का बता रहा है, तो ये where nobody would be able to find it ये है हमारे पास adverb clause. The musicians started playing after the bride entered the room. यानी musicians ने, यानी जो musicians थे, गाना बजाने वाले थे, उन्होंने गाना कब बजाया? जब दुल्हन कमरे में दाखिल हुई। तो कब वक्त बताया जा रहा है? तो after the bride entered the room adverb clause है। A friend who helps you when you are in need is a true friend. यानी a friend who helps you यानी दोस्त जो आपकी मदद करता है। कब? when you are in need, जब आपको उसकी ज़रूरत होती है। so when you are in need ये है हमारे पास adverb clause.
Number 6, the people had gathered in the marketplace as they had nowhere else to go. Gathered in the marketplace यानी लोग मार्केट बाज़ार में ऐसे इकट्ठे हुए जैसे उनके पास कोई और काम ना था करने को, यानी कहीं और जाने को वक्त ना था, ठीक है। तो अब एज दे हैड नो वेयर एल्स टू गो, ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। यू मस्ट एक्सप्लेन द पोएम टू मी बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप देखें इसमें तुम्हें मुझे जो पोएम है, नज़्म है, वो एक्सप्लेन यानी तफसील से बतानी होगी क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। बिकॉज आ गया क्योंकि ये रीज़न है, यानी क्यों एक्सप्लेन करनी है, रीज़न ये है कि वो मुश्किल है, तो ये रीज़न बताई जा रही है, तो एडवर्ब क्लॉज है। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट वेल, अब इफ़ आ गया, जब इफ़ आ जाता है तो वो किसको शो करता है, कंडीशन को शो करता है। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट वेल, अगर तुम ठीक होना चाहते हो, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन एज सुन एज पॉसिबल, तुम्हें ये दवा जल्द से जल्द देनी होगी। तो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट वेल ये है आपकी एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि इसमें इफ़ कंडीशन बताई गई है। Number 9, the storm was so severe that the roofs of many houses were blown away. Storm was so severe यानी तूफ़ान बहुत ज़्यादा शदीद था कि घरों की जो छतें हैं वो भी उड़ गई, ठीक है। अब यहाँ पर किसी चीज़ की शिद्दत बताई जा रही है, दैट द रूफ्स ऑफ मैनी हाउसेस वर ब्लोन अवे, ये एडवर्ब क्लॉज है। नंबर 10, व्हेन ही कम्स टेल हिम दैट आई कुड नॉट वेट फॉर हिम एनी लॉन्गर। व्हेन ही कम्स ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है, यानी जब वो आता है तो उसे बताओ कि मैं उसका ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकी थी, ठीक है। ये है आपका एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट है हमारे पास नाउन क्लॉजेज। नाउन क्लॉजेज कौन सी होती हैं, इसकी डेफिनेशन है, नाउन विच डज द वर्क ऑफ अ नाउन इज़ अ नाउन क्लॉज। ऐसी क्लॉजेज जो नाउन के तौर पर काम करती हैं, ठीक है, उसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं। नाउन बेसिकली क्या होता है, नाउन किसी चीज़ जगह का नाम होता है जो एक्सप्लेनेशन देता है, ठीक है। Only a noun or a word or group of words that does the work of a noun can be the subject or object of a verb, यानी noun या तो subject हो सकता है और या object हो सकता है किसी भी verb का, ठीक है। पर ये किसी noun जो है वो किसी preposition का भी object हो सकता है। prepositions कौन से होते हैं, in, on, behind, beneath, ये सब क्या हैं, दे ऑल आर prepositions, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज सी, पेज नंबर 53 है आपकी बुक का। यस, पेज 53 एक्सरसाइज सी है आपके पास। पिक आउट द नाउन क्लॉजेज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर हमने नाउन क्लॉजेज को पिक करना है, कौन सी हैं वो, और उनको अंडरलाइन कर देना। फर्स्ट इज व्हाट द पीपल सॉ दैट नाइट फ्राइटन देम टेरेबली। लोगों ने जो रात को देखा उसने उनको खौफज़दा कर दिया। अब व्हाट द पीपल, लोगों के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है, व्हाट द पीपल सॉ दैट नाइट, ये क्या है, नाउन क्लॉज है। द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही हैड नॉट बीन अप टू एनी मिसचिव एट ऑल। टोल्ड हिज मदर यानी लड़के ने माँ से क्या कहा, अब उसने जो डिटेल बताई वो हमने एज अ नाउन क्लॉज लेनी है, दैट ही हैड नॉट बीन अप टू एनी मिसचिव एट ऑल। एवरीबडी बिलीव्ड दैट द सन वेंट राउंड द अर्थ। क्या बिलीव करते हैं लोग, दैट द सन वेंट राउंड द अर्थ, यानी डिटेल ये है, तो हम नाउन के रिलेटेड डिटेल ये हो रही है तो हम ये नाउन क्लॉज लेंगे। कोपरनिकस प्रूव्ड दैट द अर्थ वेंट राउंड द सन। अब यहाँ पर दो आपके पास नाउन क्लॉजेस हैं, ठीक है। नंबर 4, गलीलो रिकॉर्डेड व्हाट ही हैड ऑब्जर्व्ड इन अ बुक। अब नाउन के रिलेटेड क्या बताया जा रहा है, व्हाट ही हैड ऑब्जर्व्ड, ये है हमारे पास नाउन क्लॉज। पेज 54 पर आ जाएं। यस, नंबर 5, all that mother had cooked had been eaten up by the dog. All that mother had cooked यानी माँ ने जो कुछ पकाया, ठीक है, नाउन के रिलेटेड है, तो ये हमारे पास नाउन क्लॉज है। द ओल्ड मैन वॉज टेलिंग अस हाउ यूजफुल थिंग्स कैन बी मेड आउट ऑफ डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट लाइक एम्प्टी बॉटल्स एंड टिन्स। सो ओल्ड मैन वॉज टेलिंग, नाउन के रिलेटेड क्या है, हाउ यूजफुल थिंग्स कैन बी मेड आउट ऑफ डिस्कार्डेड objects like empty bottles and tins. Number 7, few people know what they really want. What they really want है हमारे पास नाउन क्लॉज। The law will punish whoever is proved to be guilty. Whoever is proved to be guilty ये हमारे पास नाउन क्लॉज है। Whatever this here their teacher told them in the class, ये यहाँ तक हमारे पास नाउन क्लॉज है, was noted down by the students.
Number 10, the story narrated by Yusuf described how a good Muslim had helped a man in distress. The story narrated by Yusuf. अब ये है हमारे पास नाउन क्लॉज. ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे आपके आंसर्स. आपने इनको अपनी डेली डायरी के अकॉर्डिंग तैयार कर लेना. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.